हमारे यहाँ होती है अघोई अष्टमी की पूजा, कई लोगों के यहाँ नहीं होती होगी तो उन्हें नहीं पता। वैसे वाला भी। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना। सुबह का टाइम हो रहा होगा ऐसे 11 बजे का या 12 बज रहे होंगे, क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट हो गई खाना बनाने में। तो अभी मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। उधर दाल मैंने अरहर की चढ़ा दी है, उबलने के लिए रख दी है। अब मैं ये मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बैगन लिया है मैंने, एक गोभी लिया है, एक मूली ली है, 2 आलू लिए हैं। इन सबको मिक्स करके सब्ज़ी बनाओ, इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप खाते रह जाएंगे। और मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अगर आप प्याज लहसुन की बनाएं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैंने ये गोभी ना मैं हाथ से तोड़ तोड़ के इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसके अंदर जो कीड़े होते हैं ना उनका भी पता चल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, गोभी के बिल्कुल बीच में कीड़े होते हैं। जहाँ पर गोभी तोड़ रही हूँ ना मैं, वो तना होता नहीं है छोटा सा, उसके अंदर ग्रीन रंग के कीड़े निकलते हैं। तो या तो मैं गोभी को ऐसे तोड़ के पहले पैर साफ़ कर लेती हूँ, फिर थोड़ा हल्का गुनगुने पानी में साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी तो मेरे को गोभी में एक भी कीड़ा नहीं दिखाई दिया है, तो मैं गर्म पानी में इसे नहीं गर्म करूँगी, गर्म पानी में नहीं निकालूँगी, क्योंकि कीड़े दिख ही नहीं रहे। शायद अभी सीजन नया नया गोभी आया है तो अभी कीड़े नहीं होते हैं, लेकिन जो बरसात में गोभी आता है ना उस सीज़न में कीड़े निकलते हैं। तो अब मैंने सब्ज़ी काट ली है। अब मैं टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट के रख दूँगी, क्योंकि अभी दाल बनने में टाइम है। जब तक मैं ये सब तैयारी करके रख दूँगी तो मेरा काम फटाफट हो जाएगा। अब दाल बन गई है, अब मैं छौंक देती हूँ दाल को। तो सबसे पहले मैंने घी डाला है, और घी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। दाल में तो कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन छौंक लगा दो ना बढ़िया सा तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। प्याज लहसुन के छौंक में तो बहुत ही दाल का अलग ही टेस्ट आता है। तो अभी डाल दिया मैंने जीरा, हींग और टमाटर और हरी मिर्च, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ना साबुत तोड़ के डाल देती हूँ, तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। तो अब ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना, ज़्यादा नहीं भूनूंगी इसे, थोड़ा सा गलाना है और अच्छे से भूनना है बस। मतलब एकदम ब्लैक ना पड़े, काला ना पड़े, तो हल्का सा ही हमें सौते करना है। अब मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ, अंदाज से ही मैंने पानी डाला है। तो जो पानी निकाल के चावल बनाती हैं ना, वो वैसे खिले खिले तो बनते हैं लेकिन उनमें टेस्ट नहीं होता, क्योंकि सारा वो स्वाद निकल जाता है उसका। अब मैं सब्ज़ी छौंक लेती हूँ। तो मैंने तेल डाला है, लाल मिर्च डाली है, टमाटर डाली, हरी मिर्च डाली है, जीरा डाला है, हींग डाला है, और हींग डाली है। और अब मैं डाल देती हूँ, और हल्दी डाली है और सब्ज़ी डाल दी है। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूँ जिससे सब्ज़ी एकदम से जल ना जाए। अब मैंने मिर्च, धनिया और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब नमक डालना रह गया है, नमक भी डाल दिया मैंने। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे ढक के रख दिया है मैंने। तो अब ये बनती रहेगी। उधर मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है रोटी के टिफ़िन में। अब मैं आटा मार लेती हूँ। इसके से सब्ज़ी मैंने उस स्टाइल में नहीं बनाई जैसे हमेशा बनाती हूँ। थोड़ा भैया तरीका बदल देना चाहिए सब्ज़ी बनाने का, जिससे टेस्ट भी अलग ही आता है ना। कभी कैसे टेस्ट की सब्ज़ी मिलती है, कभी किसी टेस्ट की मिलती है, तरीके बदलने से। तो अब मार लेती हूँ आटा, बस रोटी बनानी रह गई। ये देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। टाइम क्या हो रहा है? 1:03 करके 1:03 हो रहे हैं। और आपको बता देती हूँ आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज कल है अघोई अष्टमी की पूजा। और आप लोगों के यहाँ बहुत सारे लोगों के यहाँ शायद होती होगी ये, और लोगों को पता भी होगा कि अघोई अष्टमी की पूजा भी होती है। अघोई अष्टमी की पूजा कई लोगों के यहाँ नहीं होती होगी तो उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये पूजा होती है। जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं ऐसे हैं, तो करवा चौथ का व्रत चांद देख के खोलते हैं, और ये जो है तारे देख के खोला जाता है ये वाला व्रत अघोई अष्टमी का। और ये अपने बच्चों के लिए ये व्रत। और करवा चौथ का व्रत तो आपको पता ही होगा, पति के लिए रखा जाता है, पति की लंबी आयु के लिए। और अघोई अष्टमी का व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो आज लगी हुई हूँ, तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगी मार्केट।
अहोई माता का जो पेंडल है ना, मोती बढ़वाते हैं हर साल। तो मैं आज मोती बढ़वाने जाने वाली हूँ मार्केट, और अहोई माता का कैलेंडर तो मैं उसी दिन लेकर आ गई थी। तो बस उसी की तैयारी करनी है आज। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही जाऊँगी, 1 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है। देखिए, एक एप्पल है और एक चीला है, क्योंकि वहाँ पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो फिर भी मैं खाना खा के नहीं जा पाती, क्योंकि ना खाना खाने के बाद ना नींद सी आने लगती है, फिर काम रह जाएगा मेरा। इसलिए मैं नाश्ता करके ही जाऊँगी, लौट के आके खाना खाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। 2:21 हो रहे हैं। तैयार हो गई हूँ बाजार जाने के लिए। हनु, क्या हुआ है? हनु से वादा किया था कि हनु को लेकर जाऊंगी, है ना? वादा किया तो दादी ने। मम्मी करने चलेंगे? हैं? नहीं जाएगा? थैंक यू। क्या लेके आऊँ? ये क्या लेके आऊँ? दादी का है? एक क्या? 250 पक्का, बोलिए 250 लेके आऊंगी। अब नीचे तो हटा रही हूँ, उतरो नीचे, जाओ मम्मा पास। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे बाजार जाना है, कुछ शायद 1-1.5 घंटे का काम है। बाजार में भीड़ बहुत है ना आजकल, उसकी त्योहार की वजह से। कुछ सामान लाना है, करवा माता की फ़ोटो लेकर आनी है, और अहोई माता का जो पेंडल है उसमें एक मोती बढ़वाना है। तो मिलते हैं मार्केट में। तो मैंने किया था रिक्शा, पहले मैं ऑटो से गई, फिर ऑटो वाले ने छोड़ दिया, वहाँ से फिर मैंने रिक्शा किया, क्योंकि मार्केट में अंदर ना रिक्शा ही जा पाता है। बहुत पुराना मार्केट है, हमारी बहुत पुरानी ये सुनार की दुकान है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैंने पेंडल दोनों रख दिए हैं, एक चीकू की मम्मी का, एक अपना। इसमें मोती बढ़वाऊँगी मैं। अब भाई साहब मोती निकाल रहे हैं। ये हमारी 40 साल पुरानी दुकान है, शायद इससे भी ज़्यादा पुरानी दुकान है। 40 साल से तो मैं देखती आ रही हूँ भाई, 40 साल की तो हो गई, उससे ऊपर ही हो गई हूँ मैं। ये मोती 4 लिए हैं, 2 चीकू की मम्मी के मैं बढ़वाऊँगी, 2 अपने में। एक 75 सोना सस्ता है। ये देखिए मोती दे दिए हैं भाई साहब ने। अब मैं घर पे जाके इन्हें माला में पोत दूँगी। ये देखिए बिल्कुल उसी डिज़ाइन के मिल गए ना, तो अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ वही माता का कैलेंडर, 10 वाला और 20 वाला दिखाना। 20 रुपये का कैलेंडर मिल रहा है, ये मड़ा है। तो मैंने फिर सही है, यही साफ ले लग लिया, रहा है, वो क्योंकि फिर वैसा ना है, थोड़ा वैसा दिख नहीं कैलेंडर रहा ले लो तो उसमें। फिर उसे चिपकाते, फिर वो चिपकता नहीं है ढंग से, और ये आराम से चौकी पे रख जाता है और टिक जाता दे है। दिए ना तो मैंने पैसे मैंने? इसलिए यही ले ठीक लिया। वो है, वो ले ली थी, वहीं बिकने आई थी ना, उनसे ले ली थी मैंने। कैलेंडर रह गया था बस, चलो।